आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर में यूज की गई ब्रह्मोस के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए इस 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 20 जगहों को टारगेट किया गया था, जिनमें से 9 टेररिस्ट ठिकाने थे और 11 पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेसिस थे। देखिए, इस चीज को मैं पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा कहूंगा कि भारत की तरफ से इनिशियली जो अटैक किया गया था वो केवल टेररिस्ट ठिकानों के ऊपर किया गया था और इन इनिशियल अटैक्स के दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान मिलिट्री को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। नॉर्मली कोई भी एयरफोर्स अगर एनिमी के रीजन में जाकर ऑपरेट करती है तो उससे पहले वो लोग सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान मिलिट्री को बिना टच किए इनिशियली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में 9 जगहों पर अटैक किए गए थे। लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर रिटेलिएशन शुरू किया गया और उन्होंने भारत के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की थी। इस कोशिश में पाकिस्तान की तरफ से कई सारे ड्रोन्स यूज किए गए, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स यूज किए गए और इवेंचुअली जब उनकी तरफ से सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया गया तब भारत की तरफ से इंटेंस रिटेलिएशन शुरू कर दिया गया था। इस रिटेलिएशन के दौरान भी भारत ने यह इंश्योर किया था कि स्ट्राइक काफी ज्यादा कैलकुलेटेड रहे, एक्यूरेट रहे, प्रिसाइज रहे और कोलैटरल डैमेज बिल्कुल भी ना हो। डिफेंस के दौरान यहाँ पर सुपरस्टार आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रही है, लेकिन ऑफेंस के दौरान भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक ऐसा वेपन सिस्टम साबित हुआ है जिसका कोई भी तोड़ पाकिस्तान के पास में आज भी मौजूद नहीं है। इस मिसाइल सिस्टम की एक्यूरेसी को आप इस इमेज से समझ सकते हैं जो पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस से ली गई है। पाकिस्तान के इस एयरबेस के ऊपर 2 रनवे हैं और इन 2 में से एक रनवे लंबा है और दूसरा छोटा है। ये दोनों रनवेज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर भारत की तरफ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम दे मारी गई थी। पाकिस्तान का ये एयरबेस भारत के इंपॉर्टेंट बेसिस से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मिसाइल सिस्टम लगभग 200 किलोमीटर ट्रैवल करके एग्जैक्टली इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जाकर गिरती है और इन दोनों रनवेज को बेकार कर देती है। हालांकि इस एयरबेस के ऊपर एक छोटा मिसाइल सिस्टम या बॉम्ब भी डाला गया है और उसका काम बेसिकली ये इंश्योर करना था कि यहाँ से छोटे एयरक्राफ्ट भी ना टेक ऑफ कर सके ताकि पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाए। आज सुबह हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि पाकिस्तान का एक साब एयरआई और मोस्ट लाइकली एक F-16 यहाँ पर ध्वस्त हुआ है, लेकिन वो बेस था बोल्हारी। अब पाकिस्तान से ही एक एक्सेप्टेंस आ रहा है, आइए उसको भी सुन लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। अब ये जैसा कि इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि पाकिस्तान के इस एयरबेस के ऊपर भारत ने पाकिस्तानी साब एयरआई को ध्वस्त किया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ फाइटर जेट भी नष्ट हुए हैं जिनको लेकर अभी तक नंबर पब्लिक नहीं हुए। हालांकि जैसा कि आप पाकिस्तानी एयर मार्शल को सुन सकते थे कि यहाँ पर कई सारे एयरक्राफ्ट नष्ट हुए हैं और पाकिस्तान के कई पायलट्स भी यहाँ पर मारे गए। इसके अलावा इसी वीडियो के दौरान आप ये भी सुन सकते हैं कि ब्रह्मोस किस तरीके से आया और किस तरीके से इस हैंगर को नष्ट करके यहाँ पर पाकिस्तान को इतना ज्यादा नुकसान देके गया। इस समय पाकिस्तान और चाइना किसी के पास में भी ब्रह्मोस का किसी भी तरीके का तोड़ नहीं है और आने वाले समय में ये मिसाइल सिस्टम ना ही केवल हल्की होगी बल्कि और ज्यादा तेज हो जाएगी। साथ ही साथ इसको और ज्यादा स्टेल्दी भी बनाया जा रहा है। ओवरऑल यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना दोनों को रियलिटी चेक मिल चुका है और दोनों देशों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि उनका एयर डिफेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।